धमकी है वगैरह? जी जी बिल्कुल सही है, हमसे गुजरी हुई है ये बात। अच्छा, तो जी मतलब थाने से आपको सहयोग नहीं हुआ था? जी थाने से आपको सहयोग नहीं हुआ था, और जो उन्होंने लिख के आपको दिया, थाना कौन सा बताया आपने? भोजपुर थाना। उनका नंबर है? मुझे आप नंबर अभी देना। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ, तो फिर उसके बाद FIR जो उन्होंने लिखवाई आपसे, जो भी उनके मुताबिक लिखा उन्होंने चेंज करा दी थी, बोले कि ये ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, इस तरीके से बोले इसमें चेंज कर दो, ऐसे नहीं चलेगी तुम्हारी। अच्छा। और उल्टे तुम फंस जाओगे, मतलब हम लोगों ने ऐसा कहा था पहले। अच्छा। बोले आप इस तरीके से लिखोगे तो बोले उल्टे तुम फंस जाओगे, बोले इस तरीके से पुलिस वाले भी हमें डरा रहे थे। अच्छा। बोले जो तुम लेकर आओ इस तरीके से उल्टे तुम फंस जाओगे सभी से, तो आपको हमें जब तक गए सारे बयान ले लिए हमारी, ये सब लगवा दिए। ये जो ये नंबर नीचे वाला दिखाना है। अच्छा, तो फिर ये बाद में जो बदलाव हुआ FIR में, वो किसके द्वारा हुआ? ये IG के द्वारा होगा। IG रमेश शर्मा जी, मुरादाबाद। जी तो आप लोग उन तक दरख्वास्त लेकर गए, जी। क्योंकि यहाँ से कार्रवाई नहीं हो रही थी आपको? जी चलिए, वो हुआ था फिर, तो फिर उसमें आपको उन्होंने 307, उन्होंने धारा भी शायद सुना है मैंने, जी तो 307 में धारा भी लिखवाई गई है, और शायद पति पर इनके, जी और बाकियों पर ये धाराएं हैं, पार्ट 589, 307, 176 धारा, ये कई सारी धाराएं हैं, 147, 323, 504। तो ये जो है, ये उनके आसपास जो साथ में थे उनके लिए खिलाफ है, तो वो सारे पकड़े गए? पकड़ा किसको अभी तक? बस इनके हस्बैंड को ही पकड़ा है। बाकी जो कितने नाम इसमें लिखवाए आपने? इसमें तो सारे घर के 9 नाम है, बाकी तो सब देखिए, सारे करके तो है, मगर उसमें जेन्युइन जो 5 लोग हैं, 5 हैं। क्योंकि आप सारे नाम लिखवा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो जेन्युइन है, जी जी देखिए इधर भी हम जेन्युइन ही आए, तो हम ये भी नहीं चाहेंगे उधर से भी कोई बेकसूर पकड़ा जाए, समझ आप? खास तौर पे महिलाओं को इन चीज़ों में ये होता है कि महिलाओं का एक गुस्सा तो होता है, लेकिन ये काम मर्द ही करते ज़्यादातर, तो इस चीज़ का ये ख्याल रखिए आप कि मतलब ये बेकसूर ना लिखा हो इसमें, कोई कार्रवाई आप इंशाल्लाह करवा देंगे जो होना है। और ID साहब से भी बात करेंगे इस मसले में, क्योंकि ID साहब के द्वारा ये करवाया भी गया काम थोड़ा। अब जो आपकी जो है कंप्लेंट, वो ये है कि जो रह गए हैं वो पकड़े जाए, सही कह रहा हूँ मैं आपसे? यही बात है, या और कुछ बताइए मुझे? ना बस यही है कि बाकी लोग हैं, वो नाम मुझे आप लिख के दीजिए जो रह गए हैं, जिनको पकड़वाना, जिस बच्चे को इंसाफ दिलाना है, उन बच्चों के नाम, ठीक है? जो भी हैं वो, चाहे वो बहुत बड़े बदमाश हों, कितने भी बड़े नेता हों, कितने भी बड़े गुंडे हों, आप निडर होके आप हमें नाम दीजिए, ठीक है? आप नाम देंगे, हम काम कराएंगे, ठीक है? बदले में कुछ नहीं, सिर्फ ये एक बार मैं बहन से बात करूँ। बाजी तकलीफ होगी आपको थोड़ी सी, मैं आपको क्या बोलूँ, बस आपका तकलीफ आप ही जानती है। सिर्फ मुझे ये बताइए कि एक वीडियो मुझ तक पहुंची थी उन लोगों की तरफ से कि ये जो है अपने आप चली हैं, ये उन्होंने कहा एक वीडियो में, तो कि मैं स्टॉप से चल गई, ये उन्होंने एक वीडियो आपसे शायद बनवाई थी शुरू में जब जी जबरदस्ती कहलवा के बनवाई थी झूठी वीडियो। अच्छा, तो मेरे घर में आया बिना गैस खुला। अच्छा, मतलब वो जबरदस्ती बनवाई गई थी? बनवा कर सामने वो कर दी थी मोबाइल पर। मतलब वो आपसे जबरदस्ती कहा था कि कहो? हाँ। वो झूठा बयान था, मतलब उन्होंने जबरदस्ती करवाया आपसे, वो सच्चाई? आपको आग किसने लगाई? आदमी ने देवन ने पकड़ा, ससुर ने 3 जनों ने, नंद ने तेल डाला, सास ने आग लगाई, 5 जने। देवर ने पकड़ा, नंद ने पकड़ा, मेरा आदमी ने, देवर ने, ससुर ने पकड़ा, हाँ 3 जनों ने, हाँ, नंद ने तेल डाला, सास ने आग लगाई। नंद ने तेल डाला और सास ने आग लगाई। सब भाग गए, मगर बचाओ बचाओ बचाओ, कोई नहीं बचा रहा। भाग कर रहते फिरी तो मैंने आग रेते में जाकर, तो मजदूर काम कर रहे थे, मैंने बचाया। अच्छा, तो अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं चाहती हूँ कातिल लोग सजा मिलना चाहिए। इनको चुप कराइए। मेरे साथ में जो हुआ बुरा, मेरे कातिल हैं, ये मानने की साजिश रची थी इन लोगों ने, उन्हें सजा मिलना चाहिए।
अच्छा, तो आप चाहती हैं कि मतलब आप ये चाहती हैं कि जो आपके साथ जुल्म हुआ है हाँ, इसकी उसका सजा इंसाफ हो? हाँ हाँ, सजा मिलना चाहिए तो आपका इंसाफ हो। अच्छा, नहीं आपको इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा बाजी, आप टेंशन मत लीजिए। और आप के लिए सारे लोग खड़े होंगे, और कितने भी बड़े क्रिमिनल हों, कितने भी बड़े गुंडे हों, इंशाल्लाह आपको जो तकलीफ़ दी है और आपको जो जलाया है, इस सब का हिसाब उनसे लिया जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, भाई आपसे वादा कर रहा है, जितने भाई आपके यहाँ आए हुए हैं, ठीक है। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने लिए दुआ करिए, हम सब भी आपके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह आपको जल्दी ठीक करें। अभी तक यहाँ से लेकर यहाँ लोग पूरा सब फटा करा कर हम काम काटेंगे। ये माँ है, आप माँ हैं, आप भाई हैं, आप ये भाई हैं। पापा कहाँ गए? पापा को नाम लिखा। अच्छा, ये केस मामला है मुरादाबाद का, जिन लड़की का नाम है परवीन। इनके शौहर ने इनको 8 तारीख फरवरी 8 तारीख को आग लगा दी थी। और जब आग लगाई तो उसमें 4-5 लोगों ने मिलकर इनको आग लगाई। उनका मकसद ये था कि वो दूसरी शादी करना चाहते थे, जो अभी इन्होंने कहा, और ये उस पर भी तैयार थी कि शादी कर लो लेकिन मुझे छोड़ो मत, ये ना। मगर उसके बावजूद भी वो इनको मारते थे, निकालने की कोशिश करते थे, बावजूद इसके 8 दिन पहले भी अटैक करा था। हाँ, तो फिर उसके बाद जब ये सब नई चीज़ें मानी गई इनकी तरफ से, तो फिर इनको पर 8 दिन पहले भी अटैक हुआ, जिससे इनका सर फट गया था। जो चोट अभी भी बाकी है इनके। हाँ, वो चोट भी प्रूफ हुई है, सर पर लगी हुई। प्लस अब 8 तारीख को इनको कई लोगों ने, 4-5 लोगों ने मिलकर घर में जलाया, ठीक है, यही बात है। और उसमें ये आग जब लगी तो ये अपने हाथ पैर चलाते हुए घर से बाहर निकलने में कामयाब हो गई, लेकिन सड़क पर जब गिरी तो वहाँ लोगों ने, जो मजदूर काम कर रहे थे, उन्होंने इनकी आग बुझाई और हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद उन लोगों ने हॉस्पिटल में इनको कब्जे में कर रखा था। इनको शायद आप लोगों को मिलने नहीं दे रहे थे। हाँ भाई चाचा, ना हमें नहीं जाने दिया, 4 दिन तक नहीं मिलने दिया। अच्छा, वो गार्ड बैठा हुआ था, कहता हटो हटो, हमारे इसके धोने आने का हुक्म नहीं है किसी को भी। अच्छा। और खुद मिलते थे वो लोग, खुद बैठते थे। तो इनको जैसा कि ये लोग बोल रहे हैं, इनको मिलने नहीं दिया जा रहा था, और उसके बाद जब नहीं मिलने दिया जा रहा था, वो लोग मिलते थे घर में, मतलब हॉस्पिटल के अंदर, और आप लोगों से नहीं मिलने देते थे। कैसे करके आप लोग यहाँ तक लेके आए? पुलिस के द्वारा? पुलिस के द्वारा लेकर आया था। इन्होंने फिर एक FIR करवाई। कौन सा थाना है? भोजपुर में। जहाँ पर जब ये एप्लीकेशन लेकर गए तो वहाँ पर जो भी महोदय मौजूद होंगे, इंस्पेक्टर थे या जो भी थे, वॉट एवर इट इज, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो आपकी FIR लिखवा रहे हो आप, ये गलत है, इसको दूसरे तरीके से लिखा जाएगा, वो हम लिखवाते हैं। यही बात है चाचा? हाँ यही बात है जी यही बात है। तो उसमें बहुत मामूली सी धाराएं जो कि ऑफेंस बनते ही नहीं है, वो ऑफेंस लगा के उन पर कार्रवाई करने की कोशिश हुई थी। मगर वक्त रहते जब ये सूचना लोगों तक पहुंची, हम तक पहुंची, इनकी वीडियो भी बनाई गई जबरदस्ती इन्होंने स्टोव फटने से जली, जबकि वो झूठी निकली, जो अभी इन्होंने बहन ने स्टेटमेंट दिया। रमेश शर्मा जी IG साहब ने कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने 307 पे मुकदमा बनवाया उनके लिए, इनके शौहर के लिए, जिन्होंने जलाने की कोशिश करी, मारने की कोशिश करी। और बाकियों पे भी दफाएं लिखी गई हैं, लेकिन अभी तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है सिवाय एक कर। बाकी सारे लोग बाहर हैं जी, बाहर है सारे लोग। अब आप हमसे क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं साहब, हमारी बेटे को इंसाफ मिल जाए, इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। जितना जुल्म करा है इन्होंने हमारी बेटी के साथ, और हमारे साथ भी करा, हमें भी कई बार मारा। हम बुलाने गए, बेटे को नहीं भेजते तो हमें भी मारा उन्होंने कई बार। ये भाई हैं जी, ये भाई हैं और ये माँ हैं जी। और इनसे के साथ भी बदतमीजी होती रहती थी। ये जब जब बेचारे बर्दाश्त करते थे सिर्फ अपनी बच्ची के घर को चलाने के लिए, क्योंकि इनके 4 बच्चे भी हैं, खवातीन के जो जली हैं, इनके 4 बच्चे भी हैं। उन बच्चों की वजह से ये घर चलाती थी, चाहती थी कि घर अलग ना हो। ये लोग पिटते थे इस वजह से कि हमारी बच्ची का घर खराब ना हो, लेकिन बावजूद उसके आज ये बच्ची मौत के कगार पर है। 90% जली हुई बच्ची है। तो इंशाल्लाह आप मुझे नाम लिख कर दे दीजिए, और उन जो भी नाम जिन लोगों के जो रह गए हैं पकड़ने से या जो भी बात है, वो काम आपका करवा के दूंगा मैं इंशाल्लाह। इसकी कॉपी चाहिए मुझे, पुलिस रिपोर्ट की सारी। मैंने कहा करवा दो, दिल दिमाग तुमने बेकार करवा दिया, तो कह रहा है तुम तो गई पहुंचती रहती हो, सुनूंगा सबकी, करूंगा अपनी मर्जी, जो मेरे मन में वही करूंगा। अच्छा, तो नई फोटो कॉपी हम करवा लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आप परेशान मत होइए। ये नाम है आला हसन आसिम, ये कौन है? मियाँ। अच्छा, इनका FIR में नाम है? हाँ, सबका इनका है, मगर ये पकड़े नहीं। मैंने एक सास है, एक देवर है और एक मियाँ, 5 लोग हैं से। इनके पीछे कुछ बदमाशी इनके खानदानी ज़्यादा कर रहा है, इनके मेरे भाई और इनके मामू नाना बहुत बदमाशी कर रहे हैं इस टाइम। मतलब
क्या कह रहे हैं? मतलब बदतमीजी कर रहा है ज्यादा। नहीं कि यहाँ से लेके लो मसला कर लो, नहीं तो समझ लेना, बोले ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वो तो धमकी तो दे ही रहे हैं हमें इस तरीके से। क्या धमकी दे रहे हैं आपको? ऐसा करते नहीं वैसा करते। साहब और आगे के उन्होंने भेजे, बोले भाई यहाँ क्यों लेकर आया, तू इतना अच्छा इलाज हो रहा है मुरादाबाद में, मेरा हमारी जान खतरा था, वो हमें लोग मार रहे पीट रहे, तो हम तो इसलिए हम अपने घर में लेकर आए भाई हमारी बेटी है। दो तीन जने आ रहे हैं रोज यहाँ पर। वो तो 3 चक्कर लगाया उन्होंने, उनसे भी हमने कहलवाई कि ये साहब ये नहीं आम है हमारे पास, ये उनके लोग हैं और हमसे इस तरह की बातें कर रहे हैं ये। अच्छा, हम तो खुद रो रहे हैं, परेशान है अपनी बेटी के लिए, और ये हमें तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब भी लोग आ रहे हैं कि भाई कुछ पैसे ले लो, मसला कर लो, कोई ज़्यादा मंदी कर लो। मैंने क्यों कर लो भाई, हमें पैसे थोड़ी चाहिए, हमारी बेटी चाहिए हमें, तो हमारी बेटी अच्छी हो जाए हमारे लिए, ये दुनिया की दौलत है हमारे लिए। नहीं आप बेफिक्र रहिए, अल्लाह ने चाहा आप हिम्मत रखिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बच्ची के लिए इंसाफ के लिए खड़े हो रहे हैं, आपके साथ सारे लोग खड़े होंगे, आप डरने की जरूरत नहीं है। और अब पब्लिक में पहुंचेगी ये बात, तो आपके साथ अगर कुछ भी 19-20 होगी तो उसका जवाब भी उन्हीं को देना पड़ेगा। आप बेफिक्र रहिए, और जो आपने मुझे नाम लिखी कॉपी लेके इंशाल्लाह इस कार्रवाई को हम कराएंगे, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है भाई, ठीक है सर। बाकी और कोई बात हो तो भाई, कुछ खाने का कुछ भी चीज़ की जरूरत हो आप बताएं मुझे, अगर कोई भी बात हो तो आप बेखटक बताएं। रामपुर वालों की बढ़ाएं, आरोप की मदद करें आपके। ये अरे हमारे सब भाइयों ने हमारी बहुत हमारी मदद की, हम कि यहाँ तक हमें भिजवाया, आने नहीं दे रहे हमें, पुलिस द्वारा हमारी चरपाई उठाने दे रहे, बेटी की आन के रोक लिया उन्होंने, भाई तुमको न ले जाने वाले। शहर वाले नहीं होते तो यहाँ तक लाने नहीं देते, वो वहीं मार देते। आपके पास नंबर है मेरा, 1-2 नंबर और दूंगा टीम के, जरा भी कोई आपको धमकाने आया, कोई भी बात हो आप फौरन फोन कॉल लगाइए आप सारे नंबरों पे कॉल करेंगे, जो मैं आपको नंबर हैं और 2-4 नंबर दूंगा आपको, फौरन कॉल करेंगे, जो भी करीब कोई भी आए, उधर से कोई भी आए, आप हमें कॉल करिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ लाइए पहन दीजिए। मैं